पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिमनासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अकली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिमनासा का सामना, खत्म कर देना काल लोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह, उस्ताद भैमार हुसैन उल्टा लटक के तबले बजा रहे। तिरकड़ा था था। ओ कुछ मिला उस्ताद? अब मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है। लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप। अरे કેટલો કચરો, કેટલી ગંદી વાસ આવે છે। अरे कोई कैसे जिया इस बदबू में? अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? हाँ, कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो 1 महीने में फिर हम वापस घर बदली करेंगे। ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा। अरे सही कहा रतिलाल जी आपने। बदबू की वजह से नहीं, चुड़ैल की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा घर। हाँ। चुड़ैल? हाँ। अरे मेरी बीबी को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपकी बीवी को बीच में नहीं ला रही हूँ मिश्रा जी। मैं तो ये कह रही थी कि इस मोहल्ले में ना एक चुड़ैल है, चुड़ैल जो रोज रात को सबके घर के सामने बैठकर कचरा खाती है। हाँ। अगर नहीं गए ताई, चुड़ैल कचरा नहीं खाती। आज आप मोटे लग रहे हैं। चुड़ैल कचरा नहीं खा रही है तो मैं क्यों मोटा लगूंगा? अरे नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आज आप मोटे लग रहे हैं, लेकिन चुड़ैल ने कचरा नहीं खाया। नहीं, मुझे क्या है कि अगर वो खाती तो पूरा खा जाती ना, ये थोड़ी छोड़ देती। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कोई आदमी है जो रात को कचरा फैला के जा रहा है। तो रात को पहरा देना पड़ेगा। मीटिंग में हो रही है। हाँ, लेट हो जाएंगे। चलिए बाय दादाजी। सुन के जाइए ना। हाँ दादाजी, आप कुछ कह रहे थे ना? अरे हाँ, और बुलबुला जो है गैस का, वो अब तो घुटनों में भी आ गया है। ऊपर नीचे करते करते बीच में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बस दादाजी, हम समझ गए। चल बेटा। चलने की बात से याद आया कि आजकल तो चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। सही कह रहे हो गिर पड़े जी आप। आज से ही शुरू कर दीजिए आप पैरा। हाँ, चलेल। क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे पैरा दे सकता हूँ? सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। नहीं, दो अलग बातें हैं। सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मैं रात को पैरा नहीं दे सकता। मैं सरकारी आदमी हूँ, मला सकाळी ड्यूटीला जायला लागतं। अरे वैसे तो मुझे भी रोज सुबह दुकान खोलना पड़ता है, तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देंगे पैरा? हाँ? नहीं। आप देंगे पैरा? आप देंगे? अब तो पराठे भी हजम नहीं होते। सोचता हूँ कल से दलिया खाना शुरू कर दूं। बता के दिल हल्का हो गया। दादाजी चुप हो गए। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली हम यहाँ से जा तो पाएंगे। चल बेटा भाग, चलो भाग जल्दी, फिर से पकड़ लेगा। भाग। चलो।
गई पृथ्वी। बालवीर, इस बार नहीं बचेगा तू। रद्दी वाले कबाड़ी, रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, रद्दी वाले कबाड़ी। वाह, मुझे पूरा यकीन है आप कार लोग में पहले बंगारी बेचा करते थे। एकदम खानदानी कबाड़ी लग रहे आप। वाह, वाह। बहुत जुबान चलती है तेरी, शुभ जहरुआ। ये तो जहरुआ है, कालों का सबसे जहरीला प्राणी। आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? तो सोच, जिसे देखते ही तू आधा मर गया, जब उसका जहर भरा डंक बालवीर को लगेगा तो क्या होगा। ये लो बच्चों, रंग बिरंगी मीठी मीठी गोलियां, एकदम रंगों और मिठास से भरी। अरे देने को तो मैं सारी दे दूं, लेकिन अगर दांत गिर गए तो नए दांत कहाँ से लाओगे? हाँ? ये लो। अच्छा, तो ये बालवीर के लिए है। हाँ, धरती पे मेरा जादू भले ही ना चले, इसका जहर तो चलेगा ना। चलो चलो सब जाओ, अभी खेलो, जाओ 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 जाओ, खेलो खेलो, जाओ जाओ जाओ। कहाँ मिलेगा नया बालवीर? आगे चल के देखता हूँ। वाह भैराजा भैमार, अब आप ही बनेंगे काल लोक के नए भैराजा। वाह। रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, कबाड़ी ए भंगार वाले। इतने कचरे में कैसे चलेगा भाई? भाई हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे मीटिंग थी ना? काका, मीटिंग तो हो गई पर मसला नहीं सुलझा। मतलब रात को पहरा देने का फैसला हुआ है, पहरेदार बनने को कोई राजी नहीं है। काका, आप देंगे पहरा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भलाई के मामले में हम कभी पीछे रह सकते हैं? एक बार की बात है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से भलाई करने के लिए दादाजी इस उम्र में तकलीफ लेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हैरानी, आपने ये तो ठान लिया कि सबसे पहले आप उन्हें दबोचेंगे, परियों को। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर वो परियां हैं कहाँ? ये परियां बहुत भोली होती हैं जब्दाली। ये अपना रंग, रूप, भाषा चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन तिमनासा से छुप नहीं सकती। इन परियों की एक कमजोरी होती है कि सूरज ढलने के बाद धरती पर चमकने लग जाती हैं, और इनकी चमक ऐसी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। चमकने वाली परियां? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप तो मुझे हर बार इसमें डाल देती हैं, आश्चर्य में। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बस यूं समझ लो जब्दाली के इन सब की कुंडलियां मैंने पढ़ ली हैं। इनके बारे में मैं कितना जानती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब से तो ज्यादा ही जानती हूँ। और कैसे, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना कुछ जानती हैं आप? लेकिन भैरानी, पृथ्वी पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर आप उन्हें कैसे मारेंगी?
बताइए ना भैरानी कि जब दाली जानना चाहता है बता। धरती के बाहर तो चलती है ना। एक बार ये परियां पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इन्हें दबोच के मैं खुद पता करूंगी कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर कर क्या रहा है। कबाड़े ये भंगार वाला। पर मुझे इस देरुआ के जहर का असर देखने का बड़ा मन कर रहा है। भैराजा, वो सामने से जो मोहतरमा आ रही है ना। हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ लाल चौक पे। उस पर छोड़ दो। किधर मुड़ूं यहाँ से मैं? क्या आपने लंच कर लिया है? मुड़ के घर चले जाए। ओहो, बोलिए नहीं, सुनिए, एक बार ऑर्डर किया हुआ लंच वापस नहीं होता। छोड़ दो। मैं आ रही हूँ, इसका डिनर कर लेना। अच्छा। मार दो, छोड़ दो। क्या सही टाइम पे गाड़ी रोकी आपने? और मेरे से तो ब्रेक लगा ही नहीं। क्या? तो फिर गाड़ी रुकी कैसे? बालवीर यहाँ? अरे घूर क्या रहे हो आप? पप्पी लोगे क्या इसकी? मार दो ना डंक।
लोगों ने मुझे देख लिया है, अब मुझे रूप बदलना पड़ेगा। आपकी तो चम्मच में ही छेद है, हाथ कोया मुंह नहीं लगा। ऐसा मैं नहीं, काल लोग वाले बोलेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। महाराजा, वो देखिए, बालवीर भेष बदल के आया है। आप ठीक है ना? लीजिए, पानी लीजिए, लीजिए। बालवीर ही है ये, भेष बदल के आया है। वाह, मान गए बालवीर को। मतलब आपको देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी मार दीजिए डंक, वरना आपको भेष बदल के काल लोक में घूमना पड़ेगा। शुक्रिया मैम, आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया है। आप बालवीर हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं काहे का वीर? मैं तो सिर्फ आपको पानी पिलाने के लिए आया था। बालवीर ने टेम्पो को रोका था, लेकिन कोई उससे मिलता, उससे पहले ही वो उड़ गया। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। कहाँ रहती है आप? भारत नगर। अरे फिर घूमने लग गए आप? अरे आंखों से ही डसना था तो फिर ये जिरुआ को यहाँ क्यों लेके आए? चुप बेवकूफ। अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो मुझे सामने लाने के लिए। अगर परियां यहीं कहीं छुपी हुई होंगी तो हमें बालवीर को ऐसी जगह पे ढूंढना होगा जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला हो। वाह, दिमाग तो चलने लगा आपका मेरी संगत में रह के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रिक्शा, रिक्शा, आइए। अब मुझे बालवीर पे नजर रखनी होगी। भारत नगर चलोगे? नहीं। ठीक है, दोबारा मत बोलना, पूछा नहीं। अरे क्या कर रहे हो? महाराजा को मना करते हो? अरे चलूंगा, चलूंगा, भारत नगर चलूंगा। वाह विवान, रिमोट से चलने वाली कुर्सी। विवान, तू इसमें 2 कुर्सी और फिट कर दे, फिर हम लोग रोज इस पर बैठकर स्कूल जाया करेंगे। हाँ, वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर ये चेयर मैंने हमारे लिए नहीं, दादाजी के लिए बनाई है। दादाजी के लिए क्यों? उस कचरा फेंकू को पकड़ने के लिए दादाजी पूरे मोहल्ले में पहरा देने वाले हैं, और वो चलते चलते थक ना जाए, इसलिए मैंने ये चेयर बनाई है। देख रही चिंटी, हमारे पापा का प्लान फेल करने का प्लान बन रहा है उधर। जो हम होने नहीं देंगे चिट्टू, इस मोहल्ले के असली विलन हम हैं। हैरानी, कब, कहाँ और कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें, परियों को? ये क्या है बहरानी? ये परी लोग के वो खास पत्थर हैं जो उसी धूल से बने हैं जिस धूल से परियां बनी हैं। और इन्हीं पत्थरों की तरह परियां भी अंधेरे में चमकने लगती हैं। और मान लो ये धरती का सूरज है। उन
परमात्मा का सूरज, जिसकी रोशनी में वो परियां नहीं चमकती, लेकिन अब तिम्नासा का सूरज चमकेगा। असली सूरज ढलने से पहले मेरा सूरज आसमान में होगा, जिसकी रोशनी में वो सारी परियां चमकने लगेंगी। और फिर और फिर सारी परियां खत्म, खत्म सारी परियां। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप महान हैं, महान हैं आप। लेकिन भैरानी, आपका सूरज है कहां? ये लीजिए। अब आपका घर आ गया, मेरा काम खत्म। अरे अरे जाओ नहीं, सुनो एक बात बताओ, अब बालवीर ने मुझे बचाया है तो मतलब बालवीर है ही ना सही में। पर मेरा बेटा तो बालवीर को मानता ही नहीं है, एकदम एंटी बालवीर है। तुम जरा चल के उसे बताओ ना, मेरा बदमाश बेटा बालवीर के बारे में जानेगा तो कुछ सीखेगा ना उससे। नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं। बोलो नहीं, चलो। अरे ये देखो, वो कांच देख रहे हो जिसका वेंटिलेटर बन गया है? हाँ, मेरे बेटे की करतूत है। वैसे तो किसी चीज में फर्स्ट आता नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने फोड़ने का कंपटीशन होगा ना तो एकदम फर्स्ट आएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल एक ऐसे ही बच्चे से मिला था जो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था। अरे मेरे बेटे का ही स्टूडेंट होगा, चलो ना तुम समझाओ उसे। अक्रूर, बोलो तिम्नासा। समय आ गया है परियों के चमकने का। चमकेंगी परियां तिम्नासा, और आज मरेंगी भी। ये है मेरा सूरज, जो आज शाम पृथ्वी के आसमान में चमकेगा। इस मोहल्ले में अगर परियां ना हुई तो ये बालवीर का आखिरी भलाई का काम होगा। चलो रुको यहीं पे, जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। अरे पिछले सिग्नल से सीटी पे सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? कंचे डाल रखे क्या कानों में? कहाँ मैं फ्री टाइम में सिर्फ कंचे कलेक्ट करता रहता हूँ, और तू इन टूटी फूटी चेस से रिमोट वाली चेस बना देता है। सच में विमान, कितना स्मार्ट है तू। बस यार, स्मार्टनेस ही तो कमाई है मैंने। अच्छा, मैं जरा इस कुर्सी के बारे में दादाजी को बता के आता हूँ 1.5 घंटे में। इतनी सी बात बताने में 1.5 घंटा लगेगा तुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे बताने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फिर दादाजी जो मुझे जवाब देंगे ना, उसमें टाइम लगेगा। वो खत्म होते होते 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा। पर तू 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? बुला लेना अपने बालवीर को। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जो चीज है ही नहीं उसे बुलाओगे कैसे? ये हंसी तो उस गेंडे चिंटू की है। लोग सुन लेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है उनकी कुर्सी।
उसी ने, जिसका दिन बहुत खराब होने वाला है। आज तुम दोनों का दिन बहुत खराब है जो मैं तुमसे टकरा गया, क्योंकि ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता हूँ। नाम बताओ तुम दोनों का। अरे देख क्या रहा है, चालान काटना है, नाम बता। जेरुआ। इसे ही मरता देख इतना मजा आया है। तो सोच, बालवीर को मरता देख कितना मजा आएगा। आओ आओ, ये है हमारा घर। आओ ना। मैं आपके बेटे से बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, थोड़ी देर तो बैठो। बस मैं ना अभी पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। लेकिन अरे सुनो चलो। इनकी जिद और इनके बेटे की करतूतें वो शैतान लड़के से कितनी मिलती जुलती है। वाह विवान, तूने चेयर फिर से फिक्स कर दी। ये कुर्सी तो मैंने फिक्स कर दी, अब चिंटू को अनफिक्स करना है। कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे भाई रोक दो यार, कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार कोई तो रोक दो यार उस गाड़ी को। यार कोई तो रोक दो। अब देख मेरी रेसिंग चेयर की टर्बो स्पीड। ये है मेरा बेटा विवान। ये है आपका बेटा? हाँ, तुम जानते हो इसे? एक बात बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है आपका। हाँ, बहुत प्यारा है और मेरे दिल का टुकड़ा भी, पर बहुत शरारती है। अच्छा तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, भगवान, क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों घुमा फिरा के बार बार इसी लड़के से मिलवा देते हो? विवान, हम चिंटू को इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं बालवीर आ गया उसे बचाने तो? अरे यार, पहली बात तो दुनिया में बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता, और अगर आ भी गया ना तो मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। मेरे दादाजी उस बालवीर के दिमाग की ऐसी जलेबी बनाएंगे ना कि बालवीर को समझ ही नहीं आएगा कि दादाजी को रोके कैसे और भागे कहाँ से, और फिर बालवीर इस मोहल्ले में कभी वापस ही नहीं आएगा। अभी अभी मेरी बहू करुणा ने बताया कि आपने किस तरह उसकी मदद की, उसे घर तक लाए। आप महान हैं। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपकी महानता देखकर मुझे नारियल का पेड़ याद आ गया। नारियल का पेड़? हाँ, जैसे नारियल का पेड़ जब छोटा होता है तो उस पौधे को इंसान पानी देता है, धीरे धीरे कर कर वो पेड़ बड़ा हो जाता है। लेकिन वो नारियल का पेड़ कभी ऐसा नहीं भूलता, सालों साल पानी देता है, नारियल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने हमारी मदद की। अब पता नहीं
इस इंसानियत का एहसान हम चुका पाएंगे या नहीं? मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अभी भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे हैं। मेरे धन्यवाद के बांध को खुलने दो, मुझे कुछ कहने दो। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। कहाँ फंस गया मैं? काश परिया कम से कम नया बालवीर ढूंढ रही हो। देखो, ये हो सकता है नया बालवीर। नहीं, इसके हाथ में वो निशान नहीं है। नेत्रा परी, ये वाला, ये हो सकता है। नेत्रा परी, सरल परी, हम वहाँ नए बालवीर को ढूंढ ढूंढ के थक गए और तुम दोनों यहाँ इस यंत्र को लेके बैठी हो। अरे हम भी यहाँ बैठे बैठे नई बालवीर को ढूंढ रहे हैं। देखो क्या? किस गांव में? अरे इंस्टा के। देखो, इसे कहते हैं फोन। इसमें लोग बात भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और देखो, इसी में है ये इंस्टा गांव। अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का गांव है। मुझे भी बसना है इस गांव में। और देखना, बैठे बिठाए मिल जाएगा इसी गांव में हमें हमारा नया बालवीर। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कब मिलेगा हमें हमारा नया बालवीर। आज का दिन भी बीत गया और अब तो सूरज भी ढलने वाला है। आज जैसे ही पृथ्वी पर सूरज डूबेगा, उससे पहले तिम्नासा का सूरज आसमान में चमकेगा। आज परियों का दिन लंबा तो होगा, आखिरी भी। क्योंकि आज परियां तो चमकेंगी, लेकिन उनकी किस्मत नहीं। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, मैं तो दिन पे दिन आपका वो होता जा रहा हूँ, कायल। लेकिन भैरानी, धरती पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां। फिर बिना शक्तियों के आप परियों को धरती के उससे बाहर कैसे निकालेंगे, वायुमंडल से? साम, दाम, दंड, भेद। ये एक ऐसा भेद है जब्दाली जो सिर्फ होने के बाद ही खुलेगा। जाने अनजाने बालवीर मुझे ऐसी तरकीब दे गया जो मैं उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अब तिम्नासा नहीं रुकेगी। कोई रोको इस गाड़ी को। अरे कोई तो रोको यार। सॉरी अंकल। बेटा, ग्रंथों में लिखा है, असली सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया है। मुझे बहुत सुख मिल गया। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अतिथि देवो भव। आप हमारे लिए देव हो, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका तो धन्यवाद ही खत्म नहीं हो रहा। इतना उत्तराधिकारी कब ढूंढूंगा मैं? अब तुम बहुत पीटने वाले हो, क्योंकि महाराजा को बच्चों को पीटने में बहुत सुख मिलता है। रुको चिंटू, ए पीपल के पेड़, नीचे उतार चिंटू को,
हमारे मोहल्ले के लड़कों को हमारे शोर कोई हाथ नहीं लगा सकता। अंकल, मैं तो इसकी वजह से डर रहा है। रिमोट तो इसके हाथ में था, मैंने कुछ नहीं किया। नीचे उतार मुझे। सलमान भाई कहते हैं एक बार से हड्डियां जुड़ती नहीं है जल्दी से। हड्डियां तो तेरी कड़केंगी आज। ऐसे में सलमान का टेंशन नहीं, सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। बच्चा मुश्किल में है, मुझे जाना होगा। पापा जी चाय तैयार है, लीजिए चाय। लीजिए। धन्यवाद दे दे के इतना बोर कर दिया आपने उसे कि उसमें गायब होने की शक्ति आ गई। कहाँ चला गया अचानक? ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ छुपा है तू बालवीर? जादू तो इसका यहाँ चलता नहीं, तो क्या नहीं चाल लेकर आया है ये? एक गेंडे नीचे उतार मुझे। सलमान भाई जैसी मसल नहीं है, लेकिन फिर भी मसल के रख दूंगा। नीचे उतार। इस बेवकूफ को पता नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। छोड़ उस बच्चे को। आखिर आ ही गया बालवीर, जैसा तू कहे। बेइज्जती कर रहे हो यार, सबके सामने कैच कर रहे हो, बच्चा बुला रहे हो। एक तो तुम्हें बचाया। मैंने बताया तो था, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? महाराजा, ओ महाराजा, आप जिस अकल का इस्तेमाल पहले कर रहे थे वो पूरी खर्च हो गई क्या? मेरा मतलब है परिया यहाँ होती तो बच्चों को बचा लेती ना अपने जादू से। इसका मतलब बालवीर अकेला है। पता है, यहाँ सबके सामने अपनी शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए निहत्था भी है। आज बालवीर गया। शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ।
जो यहाँ किसी को नहीं दिख रहा वो बालवीर को मारेगा। चिल हुआ। अरे ये तो काल लोग का जहरीला सांप है। इनकी शक्तियां नहीं चल रही तो ये तरीका ढूंढा है इन्होंने। ठीक है ना? असुविधा के लिए खेद है, लेकिन जब तक मैं इसे निपटा ना दूं, कोई आगे नहीं आएगा। हमने तो बालवीर को बुलाया था, लेकिन ये कौन आ गया बचाने? कहीं ये बालवीर का असिस्टेंट तो नहीं? कितनी बार बोला है तुमको, बालवीर वालवीर कुछ नहीं होगा। आज भी करा होगा बालवीर पांडे, इसलिए आ गया होगा बचाने के लिए। खैर वो जो भी हो, इस गेंडे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस लड़ाई को तो मेरे मामा ही बंद करवा सकते हैं। शाबाश रे मेरे भैराजा। मेरे कॉलर को हाथ लगाता है। क्या अंकल, बोला था ना मसल के रख दूंगा। ये लड़का मानेगा नहीं। ये क्या कर रहे हो भैराजा? छोटू, ये तेरे लेवल की लड़ाई नहीं है। किसी और की फिल्म में फालतू हीरो मत बन। तुम चाहे किसी भी हो पार्टनर, हीरो तो यहाँ सिर्फ एक ही है। मिल क्या मुझे उत्तराधिकारी। ये देखो निशान। मुझे उत्तराधिकारी मिल गया। इससे तो इंस्टाग्राम देखो फील कर दिया। देखो ये निशान। अरे वाह, हमें दो उत्तराधिकारी मिल गए, यानी दुगना धमाका हो गया। नहीं, ये कोई धमाका नहीं है, हैं? बल्कि पटाखा फुस हो गया है। ये देखो। कच्चा निशान है दोनों के हाथों में। ये असली पहचान नहीं है। तुम उत्तराधिकारी नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ, मेरा नाम मानव अधिकारी है। मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं। अब मुझे खेलने जाने दो प्लीज। हाँ, जाओ जाओ खेलो। जाओ जाओ।
समय आ गया है परियों की किस्मत ढलने का। समय आ गया है सूरज बदलने का। ये अचानक से शाम कैसे हो गई? जैसे ही परियां अपने आप को चमकता देखकर हड़बड़ाकर भागेंगी, वैसे ही अपने आप को मेरे चंगुल में पाएंगी। अचानक अंधेरा, अचानक उजाला, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ ज्वाला परी, शाम को ढलते सूरज की इतनी तेज रोशनी मैंने पृथ्वी पे कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हमें बालवीर को लेकर तुरंत वीरलोक निकल जाना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी चलो। ये क्या? हम दिन में क्या चमकने लगे? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। हमें फौरन वीरलोक वापस चलना चाहिए। हाँ। कहा था ना मेरे पार्टनर, वो फिल्म ही कुछ नहीं जिसका हीरो सलमान का विवाह ना हो। ये गेंडा तेरा नहीं, मेरा शिकार है। इसे कहते हैं धोबी पछाड़। क्यों छोटे, अब कौन है असली हीरो? पार्टनर, इससे बड़ी हीरोगिरी तो मैं करके बताता हूँ। इधर आ, क्या कर रहा है तू? कम से कम अपनी साइज के लड़कों से तो भिड़ा कर। बेटा, साइज और उम्र एक छलावा है। बोलो नहीं, सुनो, मेरा चाटा एक छलावा नहीं है, पड़ जाएगा ना दुकान के नीचे। डंडा मार के सर से तेल निकाल दूंगा। आला रे आला, गिर पड़े आला। क्या चल रहा है? बंद करो ये लड़ाई, मुझे समोसे की खुशबू आ रही है। तुझे समोसे की खुशबू आ रही है तो हम क्यों नहीं बंद करें? जैसे क्या है, दोनों बातें अलग है। समोसे की खुशबू आ रही है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, अंदर कर दूंगा। कर ले? ये झगड़ा अब इसके मरने के बाद ही बंद होगा। अच्छा अच्छा ठीक। क्या है, मरने के बाद बंद होगा? चलो छोड़ो, अरे छोड़ो।
अरे थोड़ा मतलब ना। डाल दूंगा जल में। हाँ अरे हट जाइए यहाँ से। कौन है? सास। गिर पड़ी जी, गिर पड़ी। ठीक हो आप? हाँ ठीक हो। सास गई मेरी, सास गई। आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं उठिए, आइए। नहीं मैं गिरा हूँ, ठीक हूँ। धन्यवाद। ये मेरे बस की बात नहीं है, लगता है बैकअप बुलाना पड़ेगा। जल्दी बुला। बुलाता हूँ। हेलो हीरो वही जो गुंडों को ढूंढ चढ़ाए। क्यों बड़े? मानता है कि नहीं? मुझे टशन भी दिखाता है और मेरी नकल भी करता है। कहीं ये बच्चा खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। अभी भी वक्त है, हार मान ले और चल मेरे साथ। हार मानना शेरों की फितरत नहीं होती। आज अपना पेट खाली रखना अक्रूर, बहुत खाना मिलने वाला है। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, इन परियों का खाना बनते देखने के लिए ना मेरी वो तरसती ही जा रही है आंखें। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है भैरानी। बताइए ना कैसे करने वाली है ये, बताइए। सबसे पहले हम सेंसोरा ग्रह जाएंगे। सेंसोरा ग्रह? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, मेरी वो तो बढ़ती जा रही है उत्सुकता। बताइए ना क्यों आए हम सेंसोरा ग्रह पर? बस यूं समझ लो जब्दाली के ये ग्रह पृथ्वी से उल्टा है। यहाँ हमारी शक्तियां तो काम करेंगी लेकिन उनकी नहीं। अब बालवीर और परियां नहीं बच पाएंगे। कुछ गलत होने का आभास हो रहा है मुझे। कहीं मुझे यहाँ लड़ाई में फंसा के परियों को नुकसान पहुंचाने की कोई चाल तो नहीं? जाने से पहले इसके सांप को खत्म करना होगा। शाबाश। अब तू नहीं बचेगा बालवीर।
ये कहाँ आ गए हम? अपनी मौत के मुंह में। ये राज करती है उसका लोक पे, वहां की रानी तिम्नासा। तिम्नासा? तिम्नासा? अब परियां नहीं बच पाएंगे। अब तू नहीं बचेगा बालवीर। अंकल, लड़ाई करने से पहले हेलमेट पहन लेना चाहिए। हाथ नीचे करो। क्या चल रहा है? हाँ? कोई लेगा नहीं। हाँ, रात को डिनर में दूधी बनने वाली है। शौर्य, क्या बात है? किस सोच में डूबे हैं आप? समय की गति देख रहा था बालपरी। बाकी परियां आ गई? वो बस आती ही होंगी शौर्य। वो जानती हैं कि सूरज डूबने से पहले पहले उन्हें धरती लोक छोड़ना होगा। ये राज करती है उसका लोक पे, वहां की रानी तिम्नासा। नन्ही उंगली की कसम, अखरोट की तो 6 दिन की वो होगी दावत। हर दिन एक नई परी खाएगा। वैसे थोड़ी बहुत तो मैं भी छक लूंगा। परियों, होशियार। ये परियां कितनी मासूम, कितनी नादान होती है ना जगताली। लेकिन मुझे नफरत है मासूमियत से। ऐसे कैसे फटाक से रात हो गई? ऐसे अचानक लाइट गई तो सूरज ने बिजली का बिल ना भरा। मेरा शक सही निकला। ये पक्का तिम्नासा की कोई चाल है। परियां खतरे में है। रुको रे, थांब रे, कुठे पळतो? महाराज, जरूर हमारा क्या, आप भी मारे जाओगे। सही मौका है, निकलो यहाँ से चलते हैं। किधर गया?
कुठे गेला? परिया अभी तक नहीं आई शौर्य, मुझे कुछ गलत आभास हो रहा है। सिंसूरा, घबराओ मत, हम परियों को सावधानी से रहना पड़ेगा। क्या हुआ? जादू नहीं चल रहा तुम्हारा? या हार मान ली? क्या है ना, पृथ्वी पर मेरा नहीं चलता जादू, और यहाँ तुम्हारा नहीं चलता जादू, लेकिन यहाँ तुम्हारा वो जरूर बनेगा, खाना। अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो हमें मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर, 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 बालवीर। शौर्य, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? परिया मुझे पुकार रही थी और उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ? इसीलिए बुलाया है बालवीर। हम परियों को भी बचाएंगे और तिम्नासा को भी खत्म कर देंगे आज। पर तुम अकेले नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर। तो चलिए शौर्य, किस बात की देरी? परिया मुसीबत में है। बालवीर, बालवीर, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि सारी परियां सिंसोरा ग्रह पे है। सिंसोरा ग्रह? हाँ बालवीर, सिंसूरा, जहां पे सिर्फ तिम्नासा का काला जादू चलता है, हमारा नहीं। बालवीर, हमें आभास तो हुआ था कि परियां खतरे में है। हम परियों को बचाने वहां गए भी थे, पर सिंसोरा ग्रह पर तिम्नासा का जादू इतना गहरा है कि हम वहां उतर भी ना सके। तो अब क्या करेंगे शौर्य? हम उन्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ बालवीर, एक रास्ता है बालवीर। मैंने अपनी सारी ऊर्जा से ये दायरा बनाया है। इस दायरे के अंदर जैसे ही तिम्नासा आएगी, सिंसूरा में उसका जादू खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं तिम्नासा को इस दायरे के अंदर ले आऊं, तो हम मिलकर तिम्नासा को आज खत्म कर देंगे। बालवीर, याद रखना, सिंसोरा में हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ मानसिक शक्ति के जरिए बात करेंगे। नन्ही उंगली की कसम, बालवीर अब
बालवीर नहीं रहा, लगता है वो हो गया है। बाल कायर नहीं आएगा वो। बहरानी, मैं तो कहता हूँ बाहर ले चलते हैं खान लोग पे। जब्दाली इन वीरों की एक कमजोरी होती है कि अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं। मैं जानती हूँ कि बालवीर इन परियों को बचाने के लिए जरूर आएगा। बहरानी, आखिर आ ही गए तुम बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही तिमनासा। वीर जो होते हैं दिल से सोचते हैं, लेकिन वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। और इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। अच्छा, तो बताओ कैसे लड़ोगे मुझसे? अकेले? निहत्थे? बिना जादू के? जादू से वीरता का प्रमाण नहीं मिलता, बाजुओं से मिलता है। वो दायरा बन चुका है बालवीर, अब हम अपना खेल शुरू कर सकते हैं। हाँ शौर्य, अगर हिम्मत है तो बिना जादू के लड़के बताओ, फिर पता चल जाएगा असली वीर दिल से होता है या भय से। है हिम्मत? नहीं बहरानी, परियां बासी हो रही हैं और फिर अक्रूर भी तो भूखा है। आप इसकी बातों में बताइए। तुम्हारी शर्त मंजूर है मुझे बालवीर। जादू के बिना मेरी ताकत देखोगे बालवीर? अब तुम्हारा वक्त शुरू होता है बालवीर। और तिमनासा का खत्म। बालवीर,
शाबाश बालवीर, बस इसे कैसे भी करके दायरे के अंदर ले आओ। तुम्हारी कमजोरी पता है क्या है बालवीर? तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी अच्छाई जो दुनिया को बचाना चाहती है। लेकिन दुनिया पर राज उन्हें बचा कर नहीं, उन्हें डरा कर किया जाता है। डर से जीती गई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं टिकती। प्यार से किसी का दिल जीत लो, वो हमेशा के लिए अपना बन जाता है। फिर से वही प्यार। बालवीर, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। ये दायरा बस कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करो शौरी, आज तिम्नासा का घमंड ही उसे खत्म करेगा। मैं तुझे मारने के बाद 100 और मारूंगी, और बाकी के 200 जो अच्छा बनने की सोच भी रहे होंगे ना, अपने आप घुटने टेक देंगे और फिर मैं राज करूंगी। तुम निहत्थे लड़ते अच्छे नहीं लगते बालवीर। तलवार चलानी आती है? अब मैं तिम्नासा को सही दिशा दिखाऊंगा। शाबाश बालवीर। समय बहुत कम रह गया है, परियों की जान मुश्किल में है। मैं परियों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। काश कि तुम्हें किसी ने बचपन में अच्छाई और बुराई का फर्क समझाया होता। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। बालवीर, अब वक्त बहुत कम है, दायरा ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। बालवीर, बस 2 कदम और आगे बालवीर, बस 2 कदम। उठो बालवीर, उठो। बालवीर, बालवीर, बस 2 कदम और तिम्नासा, फिर तुम्हारा खेल खत्म। तरस आ रहा है मुझे तुम पर बालवीर। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा दायरा है।
दायरे के उस पार तुम खड़े हो बालवीर, और इस पार मैं। इसे दायरे के बारे में कैसे पता चला? बालपरी, बालपरी, मुझे पता है काल लोक वालों को अपने लोक पर आने से कैसे रोकना है। ये सब क्या है मस्ती परी? बालपरी, देखने में तो ये स्वागत का इंतजाम लगता है, पर असल में चमकीले विस्फोटक गोले हैं। इस पर जैसे ही काल लोक वाले अपने पैर रखेंगे, ये फट पड़ेंगे और सीधा जाकर गिरेंगे पृथ्वी पर। वहां उनकी शक्तियां तो काम नहीं करेंगी, पर हमारी करेंगी। किसके स्वागत की तैयारी चल रही है? मुझे काम दे दो, मेरे अंदर में काम करने की बहुत इच्छा जाग रही है। समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे लिए भी एक काम है, और वो काम बहुत जरूरी है। वो काम ये है, ये लो डूबा डूबा, ये चमकीले विस्फोटक गोले हैं। इसे ध्यान से शस्त्रागार में रख दो। और ध्यान रहे, हाँ? इस पर तुम्हारे पांव बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए, वरना ये फट पड़ेंगे और तुम सीधा जाकर गिरोगे पृथ्वी लोक पर। मैं डूबा डूबा हूँ, लेकिन मुझे तैरना आता है। समझे कि नहीं समझे? मुझे मस्ती परी और डूबा डूबा को परियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये लोग चिंता करेंगे। मस्ती परी, अपने ये चमकीले विस्फोटक गोले वीरलोक के चारों तरफ फैला दो। है तो वीरलोक सबसे सुरक्षित, मगर जब तक शौर्य वापस नहीं आ जाते, हमें और भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो दायरा है ना बालवीर, ये दायरा है औकात का। ये दायरा है तुम्हारी और मेरी शक्ति का। दायरा है तुम्हारे और मेरे विचारों का, जिसमें बहुत बड़ा फासला है। ओह, तो ये इस दायरे की बात कर रही थी। और आज मैं इस फासले के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, और फिर इस दुनिया पर मैं राज करूंगी। ये दुनिया मेरी होगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये फासला खत्म हो। बालवीर, तिम्नासा को इस दायरे में लाओ। किसी भी समय दायरा खत्म हो सकता है। अपने इस ढीठपन से तुम अपनी और अपनी परियों की कुछ पल के लिए जान तो बचा सकते हो बालवीर, लेकिन मौत तो तय है। मौत तो तय है, लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारे। तिम्नासा, एक बार इस दायरे में आ जा। बस एक कदम और तिम्नासा, एक कदम। बालवीर के चेहरे पर इतना आत्मविश्वास क्यों है? कुछ तो है।
चाल चली तूने मेरे साथ? तुझे क्या लगा तिम्नासा को मारना इतना आसान है? अब या तो तिम्नासा को मार या बचा ले अपनी परियों को। परियों का बचाओ बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। हमें तिम्नासा की शक्ति को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। आज उसने जो किया वो दोबारा। बालवीर, शौर्य, परिया सब ठीक तो है ना? बालवीर, नेत्र परी और सरल परी कहाँ है? शौर्य, कहाँ है दोनों परियां? कहीं कहीं तिम्नासा ने उनको। कुछ नहीं होगा उन्हें। मुझे उनकी ऊर्जा तलाशने दो। मम्मी, मम्मी मुड़ो नहीं, देखो मैं आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय बना के लेके आया हूँ अपने हाथों से। नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। इतना तंग करता है पर सॉरी बोलना नहीं आता तुझे। माँ मैं सॉरी हूँ, बस बोल नहीं सकता। सलमान भाई कहते हैं कि फ्रेंडशिप में ना थैंक यू होता है ना सॉरी, और आप तो मेरी फ्रेंड ही हो ना। अब बोलो नहीं, सुनो, मैं फ्रेंड थी पर अब नहीं हूँ। तंग आ गई हूँ तेरे रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से मैं। मम्मी मैं तो बस मोहल्ले वालों को उस बदमाश गंडे से बचाने के लिए लड़ रहा था। क्यों बचाना है तुझे सबको? बालवीर है तू। मम्मी आप मुझे नालायक बोलो, गधा बोलो, जो बोलना है बोलो, बस बालवीर मत बोलो, क्योंकि जो चीज है नहीं वो मैं कैसे हो सकता हूँ, और वैसे हूँ तो मैं गधा भी नहीं। है तू गधा, क्योंकि बालवीर सही में होता है। आज उसी ने बचाया है तेरी मम्मी को एक एक्सीडेंट से। क्या एक्सीडेंट? मम्मी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बालवीर की वजह से। मैम आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया। मैं देख नहीं पाई उसे, पर वहाँ के लोगों ने बताया कि मुझे खुद बालवीर ने बचाया था। लोग तो कहेंगे कि आपको सुपरमैन ने बचाया, तो आप मान लोगे क्या? बस अब बोलो नहीं, सुनो, अगर मुझसे बात करनी है तो तुझे बालवीर को और उसकी सीख को मानना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी मैं आपको मनाने के लिए सब कुछ मानने को तैयार हूँ, बस आपके लिए, कुछ बालवीर के लिए नहीं। मम्मा अब से पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे कहाँ गया? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गड़बड़। कहाँ गया? ये क्या हो गया मुझसे? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या? हाँ? अरे 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 लड्डू, जेब से निकल के अपने आप नहीं उड़ा करते, समझे कि नहीं समझे? अरे लड्डू, ए लड्डू, ए ए लड्डू, ए लड्डू, लड्डू। किक्की तुम? टुबा टुबा ये मेरे लड्डू थे, तुमने क्यों लिए? वो तो मैं तुम्हारी सूंघने की शक्ति जांच रहा था।
तुम जैसा सूंघ सकती हो दुनिया में कोई नहीं सूंघ सकता। जंगल में राई का दाना ढूंढ लेती हो तुम। हाँ वो तो है। मेरी जैसी कोई दूसरी नहीं। ये मेरी नाक नहीं, लंबी वाली तो आँख है, कुछ नहीं छिपता मुझसे। अच्छा किकी, मेरा एक काम कर दोगी? वो क्या है ना, मस्ती परी ने मुझे एक टोकरी रखने के लिए दी थी, वो मैं कहाँ रखा हूँ भूल गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए ढूंढ दोगी? ठीक है, मैं तुम्हारी टोकरी ढूंढती हूँ। वाह वाह, अरे अरे किकी 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 मिला? किकी किकी जरा वहां ढूंढना, आराम से। किकी झरना सभा कक्ष तो हमने ढूंढ लिया, अब बस ये बगीचा ही बच गया है। यहाँ तुम्हें वो टोकरी जरूर मिल जाएगी। किकी तो धरती लोक पे पहुंच गई होगी। वहां की हवा तो किकी के लिए जहर है। किकी के प्राणों को तो खतरा है। अरे किकी! ये कहाँ आ गई मैं? यहाँ से वीरलोक का रास्ता कहाँ से है? आज के बाद हम कसम खाते हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे, कि कोई। हम तो वैसे भी नहीं बचाते, तू अपनी देख। मैंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद नो तोड़फोड़। हर क्रिकेट खेलूंगा तो भी बिना कैच तोड़े। यकीन नहीं हो रहा ना? चल बॉल डाल। अरे किसी को पता नहीं चलने चाहिए, भागो। क्या हुआ शौर्य? कहाँ है वो दोनों? उनका कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब हार पे हार। और कितना हारेंगे हम तिम्नासा से, और कितनी परियां खोएंगे। आज मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। ना ही जाके मैं उस तिम्नासा को मार सकता हूँ, और ना ही मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल रहा है। कितना प्रदूषण है यहाँ पे। नर्क में तो नहीं गिर गई मैं कहीं? किसी अपने की खुशबू भी नहीं आ रही।
हवा में किसे उठ गया? ये बालवीर नहीं, कोई बच्चा है। बालवीर तो मिला नहीं, भागो यहाँ से। मैं अब उड़ने भी लग गया। अरे किकी, किकी कहाँ गई? अरे कहाँ गिर गई बेचारी किकी? किकी, किकी हाथ में। ये तो चलते ही रहते धरती लोक पर, मैं तो भूल ही गया था। लगता है प्रदूषण की वजह से सूंघने की शक्ति भी कमजोर हो गई मेरी। सूंघने चली थी बालवीर, कोई बच्चा सूंघ बैठी। मिल गई। कहाँ थी तुम? डूबा डूबा, मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, और अभी पता है क्या हुआ? मैंने ना अच्छी। पहले वीर लोग चलो, वही बात करते। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, समझे कि नहीं समझे? अपने लोग की खुशबू ही अलग होती है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई। मेरी नाक को सब ठीक समझ आने लग जाए बस। अच्छी बालवीर, अभी पता है नीचे क्या हुआ? मैं पृथ्वी पे गई थी, वहाँ मैंने सूंघा, मुझे तुम्हारी सुगंध आई। ये तो बालवीर की खुशबू है। पता चला वो तुम नहीं, कोई और लड़का था। लड़का? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ये सूंघा किसी और को और पकड़ में आया कोई और। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। तुमने उसे कहाँ देखा था किकी? पता नहीं, मैं तो घबरा गई थी। सोच रही थी कि कहीं ये नर्क तो नहीं। फिर डूबा डूबा ने बताया कि पृथ्वी है। हाँ, मुझे बताइए, ये मुझे कहाँ मिली थी? मैंने एक बड़े से द्वार पर लिखा हुआ देखा था। भारत नगर। इसका मतलब मेरा उत्तराधिकारी भारत नगर में है। इस भारत नगर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। भारत नगर?